हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन एंड आज का दिन इतना अच्छा नहीं रहा मेरे लिए। बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया मैंने। मैंने अपने रूल्स को भी काइंड ऑफ ब्रेक किया, जो कि मेरे को नहीं करना चाहिए था। लकीली और अनलकीली मेरे को नहीं पता, बट मैंने अपना जो हार्ड रूल था, जो कि था कि एक लॉस लिमिट होती है पर डे, उसको मैंने ब्रीच नहीं किया। लेकिन मैंने कुछ उसके अंदर जो कुछ छोटे रूल्स थे, जैसे कि एक ग्राइंड में कितना मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं, कितना ट्रेड कर सकते हैं एंड कौन से सेटअप पे ट्रेड करना होता है, मैंने उनको बहुत ही ज़्यादा डिसरिगार्ड कर दिया आज। एंड उनका रीज़न था ओवर कॉन्फिडेंस। मेरी स्ट्रैटेजी मैंने निफ्टी पे ही बनाई थी एंड मैं निफ्टी में आज ट्रेड करने के लिए एक्साइटेड था बहुत, बिकॉज कुछ दिन 2 दिनों से फिर निफ्टी कर रहा था। दूसरा रीज़न, मैं ग्रीडी हो गया आज अगेन बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस, एंड इम्पेशेंट भी था। एंड जब एक बार लॉस थोड़ा बढ़ गया, देन ये सारी चीज़ें ओवर पावर करने लग गया। मैं फोमो में थोड़ा हाई प्राइस पे भी बाय करने लग गया, विच इज़ अगेंस्ट द रूल्स ऑफ माई स्ट्रैटेजी। मेरे स्ट्रैटेजी में मैं हमेशा डिप पे बाय करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये स्कैल्पिंग में आ सकती है। एंड आपके साथ भी ऐसा होता होगा अगर आप स्कैल्प करते हो तो। मेरे साथ भी होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, अभी भी मैं कुछ नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ एंड गलतियाँ अभी भी हो रही है। आज 11:15 से ग्राइंड स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही गलत टाइम था ग्राइंड स्टार्ट करने के लिए। आई डोंट नो मैंने क्यों किया। मैं लेट हो गया था तो मेरे को करना ही नहीं चाहिए था, बट मैं फिर भी करने लग गया। एंड उसके बाद एक गलती के बाद एक और गलती के बाद एक और गलती, एंड फिर आज टोटल कुछ 1600 का लॉस हुआ है। तो चलो मेरे ऑर्डर्स देखते हैं। ओके सो आज के ऑर्डर्स देखते हैं। बहुत पेनफुली आज के ऑर्डर्स देखने पड़ रहे हैं, बट क्या करें, देखना तो पड़ेगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बट पहले चलो ऑर्डर्स देख लेते हैं। 63.6 पे एंड 64 पे 100 and 150 क्वान्टिटीज़ बाई की गई थी। 11:27, तो चार्ट पे देखते हैं 11:27 अराउंड दिस कैंडल। तो इस कैंडल पे ही मैंने एंट्री ली थी एंड दो ऑर्डर्स थे। उनमें से एक ऑर्डर को मैंने एग्जिट कर दिया था एट 65 एंड दूसरा वाला ट्रेल आउट हो गया था एट 64। तो लगभग 11:30, मतलब इस कैंडल पे दोनों ही ऑर्डर्स एग्जिट हो रहे थे। एंड पहला ट्रेड ठीक था। बहुत ही कम पॉइंट्स ही लिए इसमें, अगेन 63.6 से 65, अराउंड 1.5 पॉइंट्स। एंड दूसरा तो ट्रेल ही हुआ था ब्रेक इवन पे। यहाँ पे पहली बात तो जैसे मैंने आपको बोला कि टाइम सही नहीं था। अगर हम चार्ट्स को भी देखें तो ये 11:30 वाली कैंडल्स क्या बन रही है, आई मीन कुछ भी नहीं है, मोमेंटम ज़ीरो था। तो पहली गलती तो ये थी कि मैं इस साइडवेज एक्शन में ही ट्रेड करने लग गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। मेरे को वेट करना चाहिए था जब ये इस रेक्टेंगल को ब्रेक करे, तब मेरे को इसमें घुसना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मेरी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इज़ नॉट आफ्टर द ब्रेकआउट। मैं ब्रेकआउट के बाद नहीं ट्रेड करता, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको रेजिस्टेंस पे सेल करूँ या सपोर्ट पे बाय करूँ, ताकि मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिले। लेकिन उसके चक्कर में आज काफ़ी गलती हुई। तो नेक्स्ट ऑर्डर्स देखते हैं। 11:35 को मैं पुट में घुसा। पुट में जाने का रीज़न ये था कि अगर आप 11:35 को देखोगे तो एक रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल आ रही थी। तो सेंस बनता था कि पुट में जाया जाए। पुट में फिर मैंने 200 क्वांटिटीज़ 52.95 पे बाई किया एंड 52 पे ही एग्जिट हो गया था। ऑर्डर करते ही एग्जिट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो इसका मतलब ये है, अगर आप सोचोगे कि जो पुट्स थे वो बहुत जल्दी डिके हो रहे थे। इनफैक्ट कुछ भी डिके हो रहा था यहाँ पे, बिकॉज मार्केट ही मूव नहीं कर रही थी। अगर आप इस एरिया में देखोगे तो ना कॉल्स ऊपर जा रहे हैं ना पुट्स ऊपर जा रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट ट्रेड था अगेन पुट में ही, 11:36 पे 52.35 पे बाई किया 200 क्वांटिटीज़ एंड 52.5 पे ही सेल किया, मतलब अगेन एक ब्रेक इवन ट्रेड। तो 11:36 का कैंडल देखते हैं। तो यहाँ पे कहीं एंट्री हुई थी एंड यहीं पे कहीं एग्जिट भी हो गया था। तो अगेन यहाँ पे ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो मेरी गलती, मैं आपको डिटेल में अपनी गलतियाँ पॉइंट वाइज बताऊंगा, बट आई होप आपको दिख रही है कि क्या ब्लंडर्स हो रहे थे आज। अभी तक भी सब कुछ सही है, आई मीन कुछ लॉस नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। 11:49 पे अगेन ऑर्डर 55 पे लिया एंड 53.9 पे ही स्टॉप आउट हो गया। 55, अगर आप यहाँ देखोगे 11:39 की कैंडल 53.95 पे लिया। तो ये भी एक अगेन एक फोमो टाइप ऑफ बाइंग ही किया, बिकॉज चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो अगेन रेड कैंडल्स तो है, बट बहुत ही छोटी वॉल्यूम के साथ, बहुत ही कम वॉल्यूम। इनफैक्ट जो मेरा थ्रेशोल्ड वॉल्यूम है उससे काफ़ी नीचे, बहुत ही छोटी कैंडल्स आ रही हैं। तो कोई कोई भी रीज़न नहीं था यहाँ पे ट्रेड करने का। तो मैं अपने सेटअप के अगेंस्ट जा रहा था।
मैं क्यों पुट्स में ही अग्रेसिव हो रहा था उसका रीज़न मैं आपको अपने दूसरी विंडो में दिखाता हूँ। ये है मेरा चार्ट का सेटअप। तो यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन तो आया था बट फॉलो थ्रू नहीं मिल पा रहा था, एंड ये जो जोन था ये गोल्डन जोन था सेलिंग के लिए लॉन्गर टाइम फ्रेम में। तो आप टेंशन मत लो अगर आपको बहुत ही खतरनाक सा दिख रहा है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्सल ले सकता था, ऐसा मेरा एनालिसिस था। एंड ट्रेंड लाइन भी एक आ रही थी ऊपर से, जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था ये। तो यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंस था एंड सेलिंग आना था, लेकिन ये साइडवेज वाले जोन में ही मेरा सारा काम खराब हो गया, जो कि नहीं करना चाहिए था मेरे को। तो अगर आप 1149 1149 सेकेंड 1149 पे अगर आप मेरी एंट्री देखोगे तो 55 पे बाई किया। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरे को जल्दी से अपना कुछ प्रॉफिट जो है वो बुक करने का मन था। 55 एक एंट्री पॉइंट नहीं है, बिकॉज जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था 50 एक्ट्स एज अ सपोर्ट। 50 पे एक सपोर्ट था जो कि मेरे को ऑप्शंस के बिहेवियर में दिख रहा था। ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं तो आपको भी दिखता है कि 50 के नीचे ये ऑप्शन जा ही नहीं रहा था। 50 इनफैक्ट एक बार ही बस ब्रेक डाउन किया था 47.9, उसके बाद ये 50 के ऊपर ही सस्टेन हो रहा था। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो जाता है, लेकिन मेरे को 53.55 पे बाय करने का कोई राइट नहीं था, या 55 पे बाय करने का कोई राइट नहीं था। तो आगे अब आप देखोगे 1 मिनट के बाद फिर से एक ट्रेड लिया, वो भी नहीं चला। फिर मैं कॉल में एंटर किया, बिकॉज 1153 की अगर आप कैंडल्स देखते हैं तो एक बुलिश कैंडल आने लगी थी 1150 पे, एंड मुझे एक कुछ कॉन्टिन्यूशन नहीं हो रहा था, एंड बहुत ही छोटी कैंडल्स आ रही थी। एंड अगेन मेरे को यहाँ पे भी 1153 पे भी एक और लॉस लेना पड़ा, बिकॉज कॉल्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर तो गए थे 1149 से, लेकिन ये 2-3 पॉइंट्स का ही मूवमेंट था। एंड ओवरऑल कॉल्स में वीकनेस बनती हुई दिख रही थी, एक डाउन ट्रेंड की तरफ ये जा रहा था, वाइल जो पुट्स थे वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन कर रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने कॉल को हटाया। 1204 पे मैं फिर से पुट में आया, इस बार मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी। तो अगेन अनदर मिस्टेक। क्वांटिटी बढ़ाने का कोई रीज़न नहीं है, ना मैं प्रॉफिट में हूँ ना, इनफैक्ट इस पॉइंट तक लगभग मैं 200-300 रुपए के लॉस में था। तो उससे माइंडसेट और ख़राब हो गया, बिकॉज लॉस में रहना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप गलतियां करने लग जाते हो, एंड गलती ये थी कि 53.933 पे बाई किया 53 के स्टॉप लॉस के साथ, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। 50 वॉज द स्टॉप लॉस, 50 स्टॉप लॉस था, 53.933 पे एंटर करने का कोई मतलब नहीं था। तो अगर आप याद देखोगे तो ये ऑर्डर प्लेस हुआ था 1204 पे, एंड अगले ही सेकंड मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया था। तो 1204 वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, तो अगर इतना सा भी मूव ऊपर चले गए तो टॉप पे बाय करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो कि मैं कर रहा था। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो 1155 पे हाँ थोड़ी बहुत रेड कैंडल्स आ रही है। इनफैक्ट ये ग्रीन कैंडल पे ही मैंने एंटर किया पुट में। अगेन एक और मिस्टेक, कभी भी ग्रीन कैंडल्स पे पुट्स मत लो, रेड कैंडल्स पे कॉल्स मत लो। बेटर हमेशा यही रहेगा कि आप कॉन्टिन्यूएशन में ट्रेड करो। तो आप देख सकते हो कि कैसे रूल्स एंड सिस्टम एंड जो आपका सेटअप है उसको आप ओबे ना करो, एंड अगर आप बस ट्रेड कर रहे हो पैसे कमाने के चक्कर में, या फिर लॉस को कवर करने के चक्कर में, या फिर जस्ट वो फीलिंग जो आती है जब लॉस आता है उसको कवर करने के चक्कर में, देन चक्कर में ही फंस जाओगे यार हमेशा के लिए। एंड फिर आखिरी के 2 ट्रेड्स भी वही बेकार फालतू ट्रेड्स। 53.8 पे बाय, 53 का स्टॉप लॉस, 53.65 पे बाय, 53 का स्टॉप लॉस। तो ये भी देख ही लो, 1207 एंड 1208, 1207 एंड 1208 ये वाली कैंडल्स पे ट्रेड कर रहा था। एंड कोई मतलब नहीं था इतनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करने का। अब देखते हैं कि क्या बेटर हो सकता था इस सिचुएशन में। देखो यहाँ पे इवन जो कॉल्स है वो भी ऊपर नहीं जा रहे, एंड कॉल्स में अगर आप 1217 की कैंडल देखोगे तो कॉल्स में एक डिप आना स्टार्ट हो रहा था। मैं इस पॉइंट पे इन डिप्स को बाय कर सकता था 50 के स्टॉप लॉस से बहुत इजीली, बट मैंने वो नहीं किया। पहली गलती, मैं इम्पेशेंट हो रहा था, मैं टॉप पे बाय कर रहा था। दूसरी गलती, क्योंकि मैं ग्रीडी हो गया था, मैं अपने लॉस को कवर करने के चक्कर में या फिर जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर रहा था। एक और बहुत बड़ी गलती। ये सब चीज़ें क्यूमुलेट होके सब साथ में मिलके जो है एक बड़ा लॉस बना सकती है, एंड आपका माइंडसेट खराब कर सकती है। एंड जब आप आगे देखोगे कि ये कहाँ से कहाँ चलेगा, वो आप सब मिस कर जाओगे, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ चलेगा। इनफैक्ट इतना ऊपर चलेगा कि दिख भी नहीं रहा। एंड लिटरली अगर आप देखोगे तो इसका जो लो था वो 50.3 का ही था। 50 को कभी ब्रेक ही नहीं किया इस ऑप्शन ने।
आई मीन बहुत ही स्टूपिडिटी हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई। मैं आगे अब कुछ नहीं बोलने वाला कि आगे मैं क्या कर सकता था क्या होना, बिकॉज कुछ नहीं किया मैंने। कुछ होता भी तो वो हुआ नहीं है, तो क्या पता वो क्या होता। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर ट्रेड ना करता एंड मैं सीधा इस मूव के भी बाद, इस मूव को भी अगर मैंने मिस कर दिया होता, तो इस रिट्रेसमेंट के बाद मैं अगर पुट्स में बैठता, तो काफ़ी अलग सिचुएशन होती है एंड काफ़ी बेटर सिचुएशन भी होती। काफ़ी ज़्यादा बड़ा टारगेट्स मिल रहे थे एंड इसकी वजह से एक तो डीमोटिवेशन हो गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया एंड कल की एक्सपायरी के लिए जो है अब थोड़ा सा और डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। एंड प्लस एक्सपायरी में, जैसा आपने मेरा फिर निफ्टी वाला वीडियो में भी देखा था, अगर पहली मूव आ जाए एक्सपायरी में, तो आज का मूव भी था ऑलमोस्ट 2.2x 2.5x। तो अगर 2.5 गुना ऑप्शन हो रहे एक्सपायरी से पहले ही, तो एक्सपायरी में हो सकता है कि साइडवेज रहे, ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट मिल जाए। बिकॉज आफ्टर ऑल ऑप्शन सेलर्स मार्केट चला रहे हैं, उनके पास ही पैसे है, वो मार्केट को ड्राइव करते हैं, मार्केट को मूव करते हैं एंड उनकी चलती है ज़्यादा। उनकी अगर चल रही है ज़्यादा, तो इसका मतलब कि उनको पैसे कमाने के लिए ऑप्शंस को ज़्यादा मूव नहीं करना होगा एंड ऑप्शंस जब जीरो आएंगे तो उनका फ़ायदा होगा। एंड हो सकता है कि कल ऐसा ही हो जाए, तो वो तो कल ही पता चलेगा। आज का मेरा टोटल लॉस रहा 1232, ब्रोकरेज मिला के अगेन 20 का राउंड ऑर्डर, तो मतलब 1600 के आसपास लॉस हो गया। देखो, ट्रेडिंग में खुशी तब पैसे कमा के नहीं लेनी है। ट्रेडिंग में खुशी मिलनी चाहिए एक ऐसा प्रोसेस बना के, एक ऐसा सिस्टम बना के जिसमें आप रेगुलरली पैसे कमाना जानते हो एंड आपको पता है कि रेगुलरली पैसे आ सकते हैं। ट्रेडिंग में बुरा लॉस करके नहीं लगना चाहिए। बुरा लगना चाहिए जब आप अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो एंड जब आप पूरी तरह से कुछ भी करने लग जाते हो, जो थोड़ा सा गैम्बलिंग एटीट्यूड है। उस प्रॉब्लम से, रिवेंज ट्रेडिंग से मैं भी स्ट्रगल करता हूँ एंड धीरे धीरे हम उसको कॉन्कर करेंगे। बस एक ही बात की थोड़ी सी खुशी है, जो खुशी भी नहीं है, मतलब बस इतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने अपने लॉस का जो लिमिट है, जो कि अराउंड 1600-1700 के आसपास है, मैंने उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मार्केट जो है वो सडनली जो है वो इतना गिर जाएगी। ऑल्दो हाँ, मेरे को पता था कि मार्केट सेलिंग जोन में है, यहाँ से आ सकती है सेलिंग, लेकिन क्या पता मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो जाती है, मेरा लॉस और बढ़ जाता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस मैंने हाँ, अपने सिस्टम के अंदर, अपने रूल्स के अंदर जो मैं एक ग्राइंड करता हूँ, उसमें मैंने ज़्यादा ट्रेड किया एंड मैंने ब्रेक भी नहीं लिया। तो ये गलती थी। मैं पर ग्राइंड 500-600 का लॉस ले सकता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को रुक जाना चाहिए था। थोड़ा ब्रेक लेके अगर मैं वापस आता तो सिचुएशन अलग होती, बट क्या पता सिचुएशन अब फ्यूचर में बैठ के पास्ट का सिचुएशन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, जो हुआ भी नहीं। तो आज का दिन ऐसा ही रहा। थोड़ा सा बुरा बस इस बात का लग रहा है कि इस ग्राइंड जैसा डिफाइन किया था वैसा नहीं किया, ब्रेक्स ही नहीं लिए, लगातार ऑर्डर्स पंच करते रहे बिल्कुल ही गलत टाइम पे। 11 o'clock वाला ग्राइंड जो है वो कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। अगर आपको करना है वो, तो वो हम करेंगे बिल्कुल, बट उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे डिस्क्लोज करूंगा किसी दिन, जब इसमें प्रॉफिट होगा तब बताऊंगा बिल्कुल। एंड आज के लिए बस इतना ही है। आई होप कुछ वैल्यूबल ऐड कर पाया मैं, एंड आप भी इन जो भी ये गलतियां हो रही है अगर आप करते हो, तो आप आपको ये अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि सिर्फ आप नहीं करते हो, ये सब करते हैं, मैं भी करता हूँ एंड इवन बड़े ट्रेडर्स भी करते हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं वो भी करते हैं। बस आगे वही निकलेगा जो इन गलतियों को रिपीट ना करे एंड चाहते हुए भी ट्रेड अगर कर रहे हो गलत, देन लॉस तो होना ही है। तो बस इतना ही है आज के लिए। लेट्स सी टुमारो व्हाट हैपेंस।